गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है नरेशन। अब तक हम इसके बारे में 2 क्लासें ले चुके हैं और आपने इन क्लासेस में बताई हुई चीज़ों को नोट आउट किया होगा, रीड किया होगा और समझने की कोशिश की होगी। आपको अगर कभी भी किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल की जो वेबसाइट है उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्टर सर के व्हाट्सएप नंबर पे उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में, इस चीज़ में प्रॉब्लम है। आपकी उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट डे होने वाली क्लासेस में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सॉल्व किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम फिर से वही एग्जाम्पल लिखेंगे जो हम अब तक लिखते हुए आए हैं क्योंकि हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा। क्या कहा था? अब तो सबको पता चल ही गया होगा कि I am going to दिल्ली टुडे, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली। दिल्ली ही क्यों जाना है? क्योंकि दिल्ली दूर नहीं। इस वाले पार्ट में हम सैड या सैड टू के चेंज को डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 जो है हमारे पास वो है कनेक्टिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड, जो भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट अब आता है चेंज ऑफ। समझने की कोशिश करो इसको। पहले मैं नाम लिख देता हूं थर्ड चेंज का, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ ए पर्सन, पर्सन का चेंज। तो हम सब ने एक बात सुनी, समझी, पढ़ी कि पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने होते हैं पर्सन? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में हम सबको पता है कि आता है हमारे पास आई और वी और इनके जितने भी फॉर्म होते हैं। सेकंड पर्सन में केवल और केवल यूज किया जाता है यू का। और थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, दे या कोई भी नेम। फिर एक बात समझ में हो रही है हमारे कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है। भैया मैं यहाँ पर स्पीक कर रहा हूं तो मैं अपने आप के लिए यूज करूंगा आई का। किसका करूंगा यूज? आई का। और अगर हम यहाँ पर 2 लोग हैं तो मैं यूज करूंगा वी का। मोर देन 1 है तो फर्स्ट पर्सन हो आपके सामने स्पीकर। सेकंड पर्सन को कहा जाता है लिसनर, यानी कि सुनने वाला, जो बात को सुन रहा है। अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको मैं कहूंगा यू, हे यू, तो आप हुए लिसनर। जब स्पीकर और लिसनर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसको हम नॉन एक्टिव केस में रखते हैं, वो होते हैं थर्ड पर्सन। वो ही हो सकता है, सी हो सकता है। मेल और फीमेल के लिए नॉन लिविंग है तो हम इट का यूज कर देते हैं। मोर देन 1 है ही, सी में तो हम यूज कर देते हैं दे का, या किसी पर्सनली नेम को मेंशन कर देते हैं। तो इसी में हम इसको अब देखते हैं थोड़ा सा चेंजमेंट। मैंने कहा कि नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। इस रूल को लिखने से पहले समझने की कोशिश करो। यहां पर इस सेंटेंस में ही है सपोज दैट राहुल, इनका नाम क्या है यहां पर?
राहुल, और मी मान लो है अमन। मी कौन है? अमन है। तो राहुल ने अमन से कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं आज। मैं आज कहां जा रहा हूं? दिल्ली जा रहा हूं। अमन कोई बात ये बोली राहुल ने, और राहुल ये बात बोलकर दिल्ली चला गया। क्योंकि राहुल ने कहा, तो राहुल ने अपने आप के लिए किसका यूज किया? आई का। क्योंकि यहां पर स्पीकर कौन था? राहुल था। राहुल के चले जाने के बाद अमन से मिलता है कोई थर्ड व्यक्ति, मान लो सोहन मिलता है। तो सोहन ने पूछा अमन से कि राहुल कहां है? वेयर इज राहुल? तो अमन कहेगा वह तो दिल्ली गया। वह यानी कि ही, वह यानी कि ही। वो उसकी बात को डायरेक्ट रिपीट नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, कि अगर ऐसा वो कहता है तो बात ये हमारे सामने आती, तू तो दिल्ली गया ना, तू तो जा रहा था, तू गया क्यों नहीं? तू थोड़ा ना जा रहा है। जा कौन रहा है? राहुल जा रहा है। कौन जा रहा है भाई? तो हमने कहा कि जा कौन रहा है? राहुल। तो अमन कहेगा कि वह जा रहा है। आई किस में चेंज हो गया? ही में। अभी इसमें और समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। उसने कहा अपनी बात को जब वो जा रहा था, प्रेजेंट था। अब वो कह रहा है तो पास्ट हो गई। अब अमन जब इस बात को बता रहा है सोहन को, राहुल के लिए, तो वो हो गया पास्ट। टुडे दैट डे में चेंज होना ही। अब एक बात हमारे सामने और आई कि सर इतना सिरदर्दी ले ही क्यों रहे हैं? अगर यहाँ पर चलो यहाँ ही है, ही की जगह अगर राहुल आ जाता तो सिरदर्दी खत्म करते हैं ना। हम यहाँ राहुल को मेंशन कर देते हैं, डायरेक्ट नाम लिख देते हैं कि राहुल दोबारा से नहीं। कि इंग्लिश में ग्रामर के अंदर एक बात को नोट किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। आप सब इस बात को जानते हैं कि नाउन को अगर एक बार लिख दिया जाता है तो फिर नाउन रिपीट नहीं होता। वी यूज द प्रोनाउन एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, कि नाउन के सब्स्टिट्यूट में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो आपके सामने ये पर्सन में हम बताने वाले हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला सभी जानते हैं, काम में लिया जाता है 1 2 3 अपॉन SON। 1 2 3 अपॉन SON। 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। S means subject, O means object, and N means no change। नहीं बदलना है। अब ये किस हिसाब से इसको अरेंज करें? तो पहले देखो मैंने एक बताया था आपको फर्स्ट डे क्लास में कि ये भाई साहब होते हैं स्पीकर और ये भाई साहब होते हैं अपने लिसनर। करेक्ट है? मैंने कहा कि स्पीकर को हम यहां पर मान के चलते हैं सब्जेक्ट, और लिसनर को हम यहां मानते हैं ऑब्जेक्ट। क्या मानते हैं? ऑब्जेक्ट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन को हमेशा स्पीकर के हिसाब से चेंज किया जाना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से। सेंटेंस में जो स्पीकर है, जो कहने वाला है, फर्स्ट पर्सन को उसके थ्रू चेंज किया जाएगा, उसके साथ चेंज किया जाएगा। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट यानी कि लिसनर के साथ चेंज किया जाएगा। किसके साथ चेंज किया जाएगा? ऑब्जेक्ट या लिसनर के साथ। और अगर आपको थर्ड पर्सन मिलता है, you should find out the third person, then it's not changed। तब इसको नहीं बदला जाता है। तो ये तो हो गई छोटी सी बात आप लोगों के सामने कि भाई चलो ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदल दो, यानी कि स्पीकर से बदल दो। सेकंड पर्सन मिलता है हमें, इन्वर्टेड को हमें कहीं भी कितनी बार भी, हम हर बार ऑब्जेक्ट यानी कि लिसनर से उसको चेंज कर देंगे। और अगर थर्ड पर्सन हमें मिलता है तो हम उसको चेंज ही नहीं करेंगे, उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस फॉर्म में, भाई फॉर्म 3 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऐसे तो फोर्थ रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक फॉर्म भी होती है। मैं कह रहा हूं कि आई, माई, मी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आई मिल रहा है ही,
लेकिन अगर आई की सेकंड फॉर्म मिल रही है तो ही की भी हमें सेकंड फॉर्म ही लेनी होगी। चलो देखते हैं इस चीज को एक बार। मैंने आप लोगों के सामने फिर से एक बॉक्स बनाकर ड्रॉ किया। ओके, ये लो, मैंने आपको इसको आपकी सुविधा के अनुसार डिवाइड कर दिया। ये आपके सामने हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। करेक्ट। अब किस नाम से इनको जाना जाता है वो जान लो ध्यान से। इसको कहा जाता है नॉमिनेटिव केस, यानी कि आपके लिए और भी इजी लिखूं तो मैं सब्जेक्टिव केस। सेकंड फॉर्म को कहा जाता है पॉजेसिव केस और थर्ड फॉर्म को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन हमारे सामने होते हैं दो, आई और वी। सेकंड पर्सन हमारे पास होता है यू। थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट और दे। ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस होते हैं। नॉमिनेटिव भी कहा जाता है इन्हें, जो नॉमिनेट करते हैं, हर चीज को स्टार्ट करने का काम करते हैं। अब अगर मैं इनकी सेकंड फॉर्म यानी कि पॉजेसिव केस की बात करता हूं, और पॉजेसिव केस की सबसे खास बात यह होती है कि इनके साथ हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। पॉजेसिव केस कभी भी बिना नाउन के यूज नहीं किए जाते। अगर वो प्रोनाउन है तो, एडजेक्टिव है तो हो सकते हैं। आई का पॉजेसिव केस हो गया माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये हो गए आपके सामने इनके पॉजेसिव केस, जिसको आप सेकंड फॉर्म कहते हो। अब देखते हैं थर्ड फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इनका ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का दैट। फिर एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई। वो प्रॉब्लम ये थी कि यार फर्स्ट में अगर हम देखते हैं सेकंड पर्सन को, तो ऑब्जेक्टिव केस भी यू और सब्जेक्टिव केस भी यू, तो दोनों केस यू यू ही है। फिर इसको कैसे सोल्व करें? तो मैंने कहा कि इसको समझने का छोटा सा तरीका होता है, और वो ये है, किसकी हेल्प लें? मेन वर्ब के। किसकी हेल्प लें? मेन वर्ब की। अगर मेन वर्ब के पहले यू आ रहा है तो मेन वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आती है, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। करेक्ट। इसके लिए नहीं, इट के लिए भी यही काम आएगा, हर चीज के लिए यही काम आएगा। हेल्पिंग वर्ब से नहीं पता लगा पाओगे, मेन वर्ब से, कि अगर मेन वर्ब के पहले कोई केस यूज हो रहा है तो वो है सब्जेक्टिव केस, और मेन वर्ब के बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम और आई हमारे सामने, हर। ये पॉजेसिव केस भी हैं और ऑब्जेक्टिव केस भी हैं। तो मैं बता चुका हूं कि इस पॉजेसिव केस के बाद में क्या होगा? नाउन होगा। हर चेयर, हर पेन, हर फादर, हर हाउस, हर कार, इस टाइप से। लेकिन उसके बाद में नहीं होगा। वो सेंटेंस को खत्म करने का काम क्या रहेगा? सेंटेंस को आई लाइक हर, आई लाइक ए हर। तो समझ में आ गया यहां पर कि हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। आई लाइक हर फादर, आई लाइक हर ए फादर। तो हर फादर दोनों को अगर ऐड किया जाता है, दोनों को एक साथ लिया जाता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। और अगर डिफरेंट वे में दोनों को अलग अलग देखा जाता है,
तो फादर एक नाउन है और उसके पहले उस चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए, उसके साथ रिलेट, उसके साथ संबंध बताने के लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा है हर, वो होता है पॉजिटिव केस। अब मैं तुम लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे सपोज दैट यहां पर मुझे आई मिला, तो आई को मैं चेंज कर, आई फर्स्ट पर्सन है, हम सबको पता चल गया कौन सा पर्सन है आई फर्स्ट। किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से, यानी कि स्पीकर से चेंज होगा। और इस सेंटेंस में स्पीकर है ही, तो आई की जगह हम क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ही। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर माई होता तो, चलो एक एग्जांपल मैं उन लोगों के सामने लिखता हूं 2-4, फिर उसको सॉल्व हम कर लेते हैं। इन एग्जाम्पल को देखो ध्यान से। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी आई, मैंने आगे ब्लैंक रख दिया। व्हाई ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अभी हमें आगे का पता नहीं है कि भाई एम किस में चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस किस में। जितना किया उतना ही रखो। सारे के सारे सेंटेंस को असर्टिव मानते हुए चलते हैं, इनको बदलने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ही का ही असर्टिव है, तो सेड टू किसमें बदला बेटा? टोल्ड में। मी का मी लिंक वर्ड हो गया दैट। लिंक वर्ड क्या हो गया? दैट। अब हमने आगे देखा, हमें मिला आई। क्या मिला हमें? आई। यानी कि स्पीकर, यानी कि फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को चेंज किया जाता है स्पीकर के अनुसार। किसके अनुसार चेंज किया जाता है? स्पीकर के अनुसार। और अब देखते हैं कि आई कौन सी फॉर्म है? आई फर्स्ट फॉर्म है, तो स्पीकर की भी फर्स्ट फॉर्म ही हमें लेनी होगी। तो हमने इसकी जगह लिख दिया ही। क्या लिख दिया? ही। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम गए, तो तुम सबने मुझे बताया he told me that. He told me that. मैं नहीं कह रहा हूं, आप बता रहे हो। असर्टिव सेंटेंस था, आपने कहा कि सर सेड टू को चेंज कर दो टोल्ड में। मैंने कहा चलो ठीक है। आपने कहा सर लिंक वर्ड लगा दो दैट। मान ली मैंने आप लोगों की बातें। फिर मैंने कहा कि आगे बढ़ो। आगे हमें मिला माई अंकल। तो हमने देखा कि माई कौन से पार्ट में आ रहा है, कौन से पर्सन में आ रहा है। तो हमने कहा कि भाई माई तो आई का ही एक फॉर्म है, एक पॉजेसिव केस है जो नाउन के साथ मेंशन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब माई भी कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन हुआ, आई भी कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। तो फिर किसके अनुसार बदलेगा ये? स्पीकर के अनुसार ही चेंज होगा। किसके अनुसार ही चेंज होगा? स्पीकर के अनुसार ही चेंज होगा। और स्पीकर है अपना ही। स्पीकर क्या है? ही। तो वहां देखो आई, माई की कौन सी फॉर्म आ रही है? सॉरी, आई कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, पॉजिटिव केस। तो ही का भी पॉजिटिव केस ही आना चाहिए। कैसे? समझो बात को ध्यान से। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं ही अंकल, ही अंकल। अरे ही तो एक सब्जेक्टिव केस है भाई। ये तो क्या है? कि सब्जेक्टिव केस है। और सब्जेक्टिव केस के बाद में हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वर्ब का, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। लेकिन पॉजिटिव केस के बाद में क्या आता है? नाउन। ये सेंटेंस को फिनिशिंग का काम करते हैं। तो मैंने कहा
यहाँ पर माई नहीं, क्या लिखेंगे? हिज। क्या लिखेंगे? हिज। नंबर 3 हमने देखा कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू। अब यू कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन? मतलब सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस? हाउ आई डिफाइन दैट, हाउ आई रिकॉग्नाइज दैट? तो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को। मेन वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव केस और बाद में है तो ऑब्जेक्टिव केस। मतलब पहले है तो फर्स्ट पर्सन आपके अनुसार और बाद में है तो आपकी लैंग्वेज में कौन सा पर्सन हो गया? ये थर्ड पर्सन। मेन वर्ब तो आगे जाके आएगी ना सेंटेंस में। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, वेयर आर यू गोइंग, कुछ भी है बाद में आने वाली है, इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, सॉरी सेकंड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्टिव केस है। तो फिर हमने इसको चेंज किया, ही टोल्ड मी, कनेक्टिंग वर्ड हमने लगाया दैट। क्या लगाया? दैट। फिर हमने कहा कि देखो ध्यान से सेंटेंस को, यू आप फर्स्ट फॉर्म मान रहे हो, इसको यू को आप कौन सी फॉर्म मान रहे हो? फर्स्ट फॉर्म मान रहे हो। और अगर यू को फर्स्ट फॉर्म माना जा रहा है, यू को कैसे फॉर्म माना जा रहा है? फर्स्ट फॉर्म अगर माना जा रहा है तो मी की भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि यू सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्टिव यानी कि लिसनर के केस के अनुसार चेंज होते हैं, लिसनर के अनुसार बदलते हैं। और ये सेंटेंस में हमारा लिसनर कौन है? मी है, मी है। अब यू था फर्स्ट फॉर्म लेकिन मी है थर्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म। भाई सब्जेक्टिव फॉर्म को तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही दो ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्यों दे रहे हो आप लोग? तो यहां पर यू का क्या हो गया? आई हो गया। क्या हो गया? आई। और अगर यहां पर सपोज दैट यू की जगह योवर होता, क्या होता? योवर, तो आई नहीं, क्या आता? माई आता। किसका यूज करते? माई का। आई होप आप लोग समझ रहे हो इस चीज को। फिर से कह रहा हूं, बहुत इजी है, बस कंफ्यूजन कहाँ होनी है? वो यही होनी है फॉर्म को लेके। पर्सन चेंज आप सभी कर दोगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पर्सन के जिस फॉर्म में हमें पर्सन मिल रहा है उस पर्सन को जब हम चेंज करेंगे स्पीकर या लिसनर के अनुसार, तो चेंज करने के बाद हम उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में वो होगा। अदर फॉर्म का यूज आप नहीं कर सकते। एट दैट टाइम ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, कि जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं एंड यू वांट टू चेंज द पर्सन, देन द फॉर्म हैज बीन नॉट चेंज्ड, चेंज ओनली द पर्सन। इस चीज को माइंड में सेट कर लो, लिख लेना आपके नोटबुक में एक नोट डाल के, कोटेशन डाल के कि you don't change the form of the sentence, you will change only the person. Okay, कॉपी कर लो इसको। टेक योर टाइम एंड थैंक यू।